जिस तरह से हमारे सिख भाइयों ने अपने मजहब की प्रैक्टिस पगड़ी टर्बन के ताल्लुक से पूरी कंट्री के सामने वाजे किया कि ये उनके मजहब की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, आज जरूरत है कि हम सब मुसलमान मिलकर हिजाब के ताल्लुक से भी बात क्लियर कर दें कि हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा, एक लाजमी हिस्सा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजाब का इशू कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट यह फैसला करने की कोशिश कर रही है कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ERP यानी कि लाजमी प्रैक्टिसेस, कंपल्सरी प्रैक्टिसेस में से है या नहीं है। इस चीज में कई प्रॉब्लम्स हैं और मैं आज की वीडियो में प्रॉब्लम आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका सोल्यूशन क्या है बताना चाहता हूं और उसके प्रूफ्स देना चाहता हूं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25, 26 और 30 मौजूद है, उसमें जो मजहबी आजादी जिक्र है, जो रिलीजियस फ्रीडम जिक्र है, उसमें कहीं भी यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आजादी, सिर्फ कंपल्सरी प्रैक्टिसेस में आजादी, ऐसा पाबंदी, ऐसा रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कहीं नहीं है। लेकिन यह पाबंदी जो लाई जा रही है कि सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आजादी है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आजादी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और यह रिस्ट्रिक्ट करना हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए नहीं सही है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में कौन सी चीज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, लाजमी प्रैक्टिसेस में से है या नहीं है, यह फैसला कौन करेगा? यह फैसला कौन करेगा? क्या कोर्ट यह फैसला करेगी या जो इस्लामिक स्कॉलर्स है, जुरिस्ट है, जिन्होंने सालों साल तक पढ़ा है, स्पेशलिस्ट है, अरबिक लैंग्वेज जानते हैं, हदीस, कुरान, तफसीर ये सब जानते हैं, क्या वो लोग इस चीज का फैसला करेंगे या कोर्ट ये चीज का फैसला करेगा? आप खुद सोचिए, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। हकीकत तो यह है, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि ये सारी चीजें फर्ज है, कंपल्सरी है, अगर नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। और कुछ चीजें हैं जो मुस्तहब है, जिसे लोग सुन्नत भी कहते हैं, यानी कि रेकमेंडेड है, जो करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों में क्लियर फर्क है, फर्ज और मुस्तहब। तो ये फैसला कौन करेगा? इस्लामिक स्कॉलर्स करेंगे। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने बाबरी मस्जिद के केस में जजमेंट दिया था, उनके वर्ड्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू एंटर अपॉन एन एरिया ऑफ थियोलॉजी एंड टू अज्यूम द रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर ऑफ द हदीस। वो कह रहे हैं कि इस कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं है कि थियोलॉजी यानी मजहब के एक एरिया के अंदर वो दाखिल हो जाएं और हदीस के इंटरप्रेटर, हदीस की शरह का काम कोर्ट करने लगे। वो कहते हैं ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है और हकीकत में मुनासिब नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पूरे के पूरे मुल्क को मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आजादी दी गई है, मजहबी आजादी, बगैर कैद, बगैर रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की आजादी नहीं बल्कि मजहबी आजादी जो दी गई है, उस आजादी को हम सबको डिफेंड करना होगा। और मैं अपने दूसरे मजहब के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि यह मैटर सिर्फ मुसलमानों का मैटर नहीं है। आज खुद हम देख रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर में जब हिजाब पे रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है तो दूसरी मजहबी प्रैक्टिसेस में भी प्रॉब्लम आ रहा है और यह तो शुरुआत है। आज हिजाब की बात है, कल दूसरी बातें आएगी, कल दूसरे मजहब, कल्चरल ड्रेसेस तक भी बात जा सकती है। सही बात तो यह है, इस कंट्री का एक कैरेक्टर है, वो है टॉलरेंस। अलग अलग मजहब वाले मिलकर कैसे रहते आए हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस वाले कैसे मिलकर रहते आए हैं एक दूसरे के साथ, टॉलरेंस की वजह से। दूसरी बात मैं मुस्लिम भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे सिख भाइयों ने अपने मजहब की प्रैक्टिस पगड़ी टर्बन के ताल्लुक से पूरी कंट्री के सामने वाजे किया कि यह उनके मजहब की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, आज जरूरत है कि हम सब मुसलमान मिलकर हिजाब के ताल्लुक से भी बात क्लियर कर दें कि हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा, एक लाजमी हिस्सा है। और मैं आप सबको उभारता हूं कि यह एक ऑनलाइन पिटीशन है। इस पिटीशन का आप भी हिस्सा बनो, 2 मिनट जिंदगी में से निकालो। यह पूरी कम्युनिटी के लिए है, यह हमारी मजहबी आजादी के लिए है। यह सिर्फ हिजाब का भी मसला नहीं है, यह पूरी मजहबी आजादी का मसला है। आप 2 मिनट निकालो और इस पिटीशन को आप भी ज्वाइन करो और 2 मिनट निकालो और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो एक पर्सनल मैसेज के साथ। इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो मेरी ये फीलिंग है कि हम इंशाअल्लाह 10 लाख सिग्नेचर्स तो जरूर ला सकते हैं इंशाअल्लाह।
एक और चीज जो हम सबको जरूर करना चाहिए कि मुसलमानों की सारी जमातें, जमीयतें, तंजीमें, जिम्मेदारों को एक खत निकालना चाहिए, लेटर भेजना चाहिए, जो जिम्मेदारों के पास, गवर्नमेंट के पास, कोर्ट्स के पास, अथॉरिटीज के पास जाए, और वो लेटर के अंदर वो खुद भी कहें कि हम बिलीव करते हैं कि हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में से है और हमारे संविधान की दी हुई आजादी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आप सबके सामने प्रूफ रखना चाहता हूं कि हिजाब पर्दा इस्लाम के अंदर फर्ज है, कंपलसरी है। सबसे पहला प्रूफ कुरान की आयतों में जहां हिजाब का जिक्र है, वहां पे निसाइल मोमिनीन, ईमान वाली औरतें, बिलीविंग विमेन कहा गया है। यानी सारी औरतें जो ईमान वाली है, उनकी ईमान की निशानी है, उनके ईमान का तकाजा है, उनके फेथ और ईमान और बिलीफ का तकाजा है कि वो हिजाब पहने। दूसरी दलील यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब औरतें इस्लाम कबूल करती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैत लेते थे, जो वादा लेते थे, जो ओत लेते थे, वो ओत में हदीस में आता है 8 चीजें होती। उसमें से एक बात यह होती कि जाहिलियत के जमाने में जिस तरह से औरतें अपने आप को ओपनली डिस्प्ले किया करती थी, उस तरह से तुम लोग नहीं करोगी, ये वादा लिया करते थे। आप बताओ कि ये इस्लाम कबूल करते वक्त जो वादा है, क्या वो रिलीजन का एसेंशियल हिस्सा है या नहीं है? नंबर 3, आपको कई हदीसें मिलेगी जिसमें जहन्नम की आग के ताल्लुक से वार्निंग है, और जहन्नम की आग से बचाना क्या किसी मजहब का एसेंशियल हिस्सा है या नहीं है? आप खुद सोचिए। नंबर 4, इस्लाम के अंदर जिना हराम है, नाजायज ताल्लुकात, अडल्ट्री, फॉर्निकेशन इस्लाम में हराम है, और उसकी तरफ ले जाने वाली सारी चीजें वो भी हराम है। इसे सद्दे जरिया कहते हैं, मतलब एक चीज गलत चीज की तरफ ले जाने वाली सारी चीजें भी मना की गई है। नंबर 5, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर पहली सदी हिजरी यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद से ही स्कॉलर्स में इजमा है, इत्तेफाक है, यानी स्कॉलर्स में इस मौजू पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि हिजाब पर्दा इस्लाम के अंदर फर्ज है, कंपलसरी है। आखिर में मैं आपको यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस प्रॉब्लम के सल्यूशन का हिस्सा बने। जो कुछ हम कर सकते हैं वो जरूर करें, जरूर इस पिटीशन का हिस्सा बने और इस खत को जारी कराएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।